हेलो बेटा, आज हम हिंदी विषय में रस पढ़ेंगे। अपने आगे ना कंटिन्यू करेंगे। जो हम रस के वेद पढ़ रहे थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पिछले क्लास तक हम 6 रस पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़े थे कौन कौन से रस, रौद्र और भयानक रस। और आज हम पढ़ेंगे उससे अगला रस विभत्स रस और अद्भुत रस, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस और भयानक रस। आज हम पढ़ेंगे रस नंबर 7 यानी 7। कौन सा होगा? विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, यानी जिसका मतलब क्या होता है? घृणा। जुगुप्सा से ना समझे तो घृणा। कई बार क्या आ जाता है पेपर में, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ये तो आपको समझाने के लिए है कि जुगुप्सा क्या होता है। जैसे सीधे से आपको ना पता चले कि जुगुप्सा क्या होता है, तो इसलिए जिस भी चीज को देखकर घृणा के भाव उत्पन्न होते हो वो क्या होता है? कौन सा रस होता है? वहां विभत्स रस। जैसे मान लो कई बार कहीं कोई जानवर मरा पड़ा हुआ होता है, वहां क्या होती है? घृणा आती है। गंदगी दिखती है तो भी घृणा आती है। कहीं रक्त मांस दिखता है तो भी क्या होता है? घृणा आती है। तो वहां क्या होता है? कौन से रस की अभिव्यक्ति होती है? विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जहां किसी दृश्य के प्रति घृणा का भाव परिपुष्ट हो, परिपुष्ट मतलब उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है, ठीक है। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे हम? देखिए, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति आनंद उर्धारत। तो जहां किसी कोई पक्षी दूसरे पक्षी को खा रहा हो तो वहां भी घृणा आती है। कहीं बदबू आ रही हो तो उससे भी घृणा आती है। तो उसमें क्या होगा? कौन सा रस होगा? विभत्स रस। इसके अलावा और भी आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। जैसे दिए हुआ है कि विभत्स रस में आंखों को निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते, सबकी जीभों को खींच खींच कर चुभला चुभला कर खाते। तो इसमें भी क्या है? कोई पक्षी, पशु पक्षी दूसरे पशु पक्षी को, जैसे कुत्ते खाते हैं मरे हुए जानवरों को, कोए खाते हैं। पहले चील होती थी वो खाती थी, तो अब वो दिखती नहीं है, तो इसलिए वहां क्या होगा? विभत्स रस। ऐसा दृश्य देखकर घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। समझ गए? इसके बाद 8वां जो रस है वो हम पढ़ेंगे अद्भुत रस। 8वां रस कौन सा होगा हमारा? अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होगा विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य। जब किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो, कोई ऐसी विचित्र चीज दिख जाए जिसको देखकर, या किसी ने ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए हो, तो उसको देखने से जब आश्चर्य की उत्पत्ति होती है, आश्चर्य के भाव का जागृत हो, आश्चर्य के भाव जब हमारे मन में, हमारे हृदय में जागृत होते हैं, तो वहां क्या होता है? अद्भुत रस, ठीक है। तो देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अब परिभाषा में कैसे लिखेंगे हम इसको? आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु के देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण होता है, परिपोषण होता है उत्पन्न होना, तब अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण में देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में
सकल विषयों की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो इसमें क्या हुआ, जब यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में देखा तो तीनों लोक दिखे, तो वो एकदम से अचेत हो गई, बेहोश हो गई, और उसकी जो कोमल काया थी का यानी शरीर था वो हिल नहीं पाया। तो इसमें कौन सा है रस हुआ, अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई। या फिर अलग से कोई और उदाहरण देखिए कि अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यानी ये भी उसी से संबंधित है जो हमने पहले उदाहरण पढ़ा है। तो इसमें भी क्या होगा, अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, तो ये हमारा अद्भुत रस था। इससे पहले हमने विभत्स रस पढ़ा। अब मान लीजिए कि ये हमने पढ़ा है कि अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लखी मातु। तो इसमें अगर आपको समझाने के लिए, इसमें आश्रय क्या होगा, यशोदा होगी। ठीक है, आश्रय क्या होगा, यशोदा, और कृष्ण क्या होगा, कृष्ण मुख क्या होगा, आलंबन। कृष्ण मुख, इसमें आलंबन होगा, और मुख के भीतर का जो दृश्य है वो उद्दीपन होगा। उद्दीपन मुख के अंदर का दृश्य, ये क्या हो गया, मुख के उद्दीपन क्या हुआ, मुख के अंदर का दृश्य। और अनुभव क्या होगा, गदगद होना, अनुभव गदगद होना, यानी गदगद होना का मतलब क्या होगा, प्रसन्न होना। गदगद होना, प्रसन्न होना, खुश होना। तो ये हमारा क्या होगा, अनुभव। इसके बाद संचारी भाव क्या होगा, इसमें संचारी भाव भी तो सारे ही तो होने चाहिए ना। हमने जो शुरू में पढ़े थे कि ये सारी चीजें अनुभव, विभाव, संचारी भाव मिलकर जो एक रस के उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें अब संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव होगा भय, दंड, यानी कोई डर भी सकता है इस चीज को देखकर, तो वो क्या हो जाएगा, संचारी भाव। और आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए ये अद्भुत रस होता है। ठीक है, समझ गए। ये हमारा इस तरह से ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। ये सब चीजें होती हैं हमारे रसों में, आश्चर्य, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव, विभाव। ये सारी चीजें जब होती हैं तब किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो आज हमने 2 रस पढ़ लिए। अब तक हम 8 रस पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी रिवीजन कर चुके हैं 8 रस का। अब हमारे कितने रस टोटल हैं, कितने, 11 रस हैं। 11 में से हम 8 पढ़ चुके हैं। तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद रस का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो पढ़ाया जाए, जो साथ साथ अपना कंप्लीट याद करते रहना, उदाहरण के साथ। उदाहरण भी, स्थायी भाव भी और परिभाषा भी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो उसको आप दोबारा से पूछ सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बेटा, ये सारे रस याद करने हैं। अगर किसी ने अपनी नोटबुक में नहीं लिखे हैं उदाहरण, तो इनमें से जो आपको आसान लगे, मैं अपनी तरफ से जो आसान होता है वही
बोर्ड पर लिखती हूँ वही आप अपने नोटबुक में नोट कर ले और उसी को याद कर ले। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी भी काव्य पंक्तियां होती है, रस तो उनमें भी होता है, लेकिन उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप छोटी पंक्तियां, आसान पंक्तियां हो वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने जितने भी रस हैं उनको, इनमें कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि फॉर्मूला लगाया और फटाफट सोल्व कर दिया, तो वो तो होगा नहीं। आपको अपनी काव्य पंक्तियां याद करनी पड़ेंगी ताकि आप लिख सको एग्जाम में। ठीक है बेटा, ओके।